उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों ने एक ओर जहां बीजेपी को सत्ता के सिंहासन पर ला दिया है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता के सलोने सपने देख रही समाजवादी पार्टी के अरमा रह गए। खैर, जीत और हार मुकाबलेबाजों के बीच लगा ही रहता है। हार और जीत के इस फर्क और इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे इत्तेफाक आज हम आपको बताएंगे कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे। अखिलेश यादव 2017 के मुकाबले खुद को बेहतर स्थिति में ला पाने में कामयाब तो हुए, लेकिन बीजेपी को सत्ता से रुखसत करा पाने में बहुत पीछे रह गए। ऐसे में अब उनके हाथ में विश्लेषण का वो प्याज है जिसकी परत दर परत उधेड़ कर कहां चूक रह गई, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे प्याज की सारी परतें उधेड़ने के बाद अंत में बचता कुछ नहीं, उसी तरह मिली हार की तह दर तह जाने में भी कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि बाबू चुनाव जीतने का एक ही फंडा है, पब्लिक का मूड अपने फेवर में करने का और जीत के रसगुल्ले की चाशनी को चूसने का। अलबत्ता इस बीच कुछ ऐसा जरूर दिख रहा है जो सपा की कुंडली में बार बार शनि की ढैया बनकर उसे डस रहा है। ना ही बूझेगा, चलो हम ही बता दे रहे। सपा वाले पहले अक्टूबर 2014 के आम चुनाव में धोए गए, फिर ठीक 2.5 साल बाद मार्च 2017 में विधानसभा चुनाव हारे। उसके फिर 2.5 साल बाद यानी अक्टूबर 2019 में फिर से लोकसभा चुनाव में धोए गए और चंद सीटों पर सिमट गए। इसके फिर से 2.5 साल बाद यानी मार्च 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में सपा को हार का मुंह देखना पड़ा। यानी शॉर्ट में बोले तो सपा पर चुनावी ढैया भारी है बाबू। उसे ऐसे में किसी शनिचरी बाबा से झाड़ लगवा लेनी चाहिए। अब डराइएगा नहीं कि 2.5 साल बाद फिर से 2024 का चुनाव है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं काहे से सपा की कुंडली में लग रहा है कोई दोष भी है। क्या बोले, कैसा दोष? अरे बाबू, अखिलेश को यारी भारी पड़ रही है। 2017 में राहुल से दोस्ती कर रहुला गए और गठबंधन किए तो हार गए। 2019 में अपनी मुंहबोली बुआ मने माया से गठबंधन किए तो माया की छाया ऐसी रही कि यूपी के चुनावी मैदान में लमलेट हो गए। और अब 2022 में जयंत से दोस्ती कर मैदान में पस्त हो गए। यानी कहने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव अब पहले के मुकाबले 2022 में बेशक कुछ बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन जीत का स्वाद चखने के लिए उन्हें अभी से अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करना होगा। देखिए, समय अच्छा था, इस समय बहुत अच्छा था, माहौल भी अच्छा था। तो कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है। और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। और हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। तो जो भी परिणाम आए हैं, तो जो जनता ने जनादेश दिया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो आगे भी हम बैठेंगे नहीं, तो जनता के बीच में रहेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और आगे ये फिर तो संघर्ष चलता रहेगा। आपको लगता था कि क्या वो वजह रही कि सपा को वो सीट्स नहीं मिली? बड़ी उम्मीद थी कि मिलेगी और बीजेपी को मिली। तो कहीं न कहीं खामियां रही हैं, तो उस खामियां को हम दुरुस्त करेंगे, समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद पता चलेगा कहाँ कहाँ खामियां रही हैं। देखिए, वैसे तो विपक्ष मजबूती के साथ जीता है। इतना बड़ा विपक्ष शायद कभी कभी मिला है, लेकिन आपकी भी मिला, वोट भी बढ़े हैं। जब हम लोगों ने देखिए सरकार 2012 में बनाई थी, तब लगभग 26% वोट था और अब की बात तो 32% वोट है। वोट भी बढ़ा है, संख्या भी बढ़ी है जीतने वालों की।
तो लेकिन माहौल ऐसा था प्रदेश में, माहौल इसलिए था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे पूरे तो कोई किया नहीं। जनता इस बीच में दुखी भी बहुत रही है, परेशानियां भी रही, महंगाई भी थी, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था। तो ये कहीं न कहीं खामियां रही हैं। मैंने बताया कि खामियां रही हैं। पक्ष का फायदा बीजेपी को मिला, हम कह सकते हैं कहीं न कहीं तो देखो फायदा तो मिला ही है। हम अगर यादव लड़ा रहे हैं तो वो यादव कैंडिडेट दे दिए, मुसलमान दे दिए, कि ताकि वो उसका वोट, समाजवादी पार्टी का वोट कैसे कटे, वोट काटने की राजनीति। हाँ, वोट काटने की मतलब राजनीति। क्या लगता है कि आप शुरुआत में आपने भी एक मोर्चे में कि उनका पॉइंट जो परसेंटेज है वो उसमें भी इजाफा हुआ, 0.49% हो गया। तो आप मतों में देखा जाए तो क्या उन्होंने भी नुकसान पहुंचाया है समाजवादी को कई सीटों पे, गठबंधन को? उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल पैदा किया। नुकसान तो माहौल बना के भी किया जा सकता है। उनका माहौल बीजेपी को मुख्य समर्थन था। क्यों? लेकिन वो तो कहते हैं कि बीजेपी को समर्थन नहीं देते, हमको आरोप लगाया जाता है। अगर वो हिंदू मुसलमान करते हैं तो बीजेपी भी तो हिंदू मुसलमान करती है, तो दोनों की भाषा क्या दिखती है? अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करती है और ये भी भारतीय जनता पार्टी ये भी अगर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो क्या दिखता है दोनों का? साफ साफ जाहिर है। यानी कि बीएसपी और ओवैसी इस टाइप के जो लोग हैं उन्होंने आपको बीजेपी के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाया है। आपने देखा कि महाराष्ट्र के संजय राउत जी ने एक बयान दिया कि ओवैसी और मायावती को, इन दोनों लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाना चाहिए। ऐसा ट्विटर पर हमने उनके देखा। क्यों उन्होंने कहा? कल दिया था। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? वो महाराष्ट्र में है, उनको ऐसा क्यों लगा? तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं, तब ना उन्होंने कहा। ये चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी चर्चा करते हैं कि हमने बुलडोजर चला के वोट ले लिया, ठीक है ना? उनका बुलडोजर जहाँ चला, मऊ में चला, गाजीपुर में चला, बुलडोजर फेल हो गया। एक भी सीट, मऊ में किसी तरह एक सीट 1000 वोट से जीते और गाजीपुर में तो 7 सीट हार गए। इनका बुलडोजर रामपुर में चला। क्या हाल हुआ इनका बुलडोजर का? ये जो चिल्ला रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, चिल्ला रहे हैं इनके नेता के बुलडोजर बुलडोजर, तब बुलडोजर कहाँ चला है, वहाँ कहाँ रिजल्ट रहा? नाई दसन भी जीत गए। मैं तो क्या कह रहा हूँ, इनका बुलडोजर जहाँ चला तो वहाँ तो जनता बुलडोजर को वोट देना चाहिए, फिर बुलडोजर इनका फेल कैसे हो गया? यानी कि जनता ने बुलडोजर पे वोट ना, दिया है। बुलडोजर वोट नहीं दिया है। ये प्रमाण है। जो बहुत चिल्ला रहे हैं भाजपाई, किस मामले पे दिया है, आपको क्या लग रहा है? नहीं देखिए, जो वोट मैं फिर कह रहा हूँ कि